हेलो स्टूडेंट्स, मैं निखिल गुप्ता स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में, जिसमें हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन वाले चैप्टर में 13.1 प्रश्नावली के क्वेश्चंस शुरू करने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 13.1 प्रश्नावली के सभी उदाहरण कर लिए थे, जिसमें ये जान लिया था हमने प्रैक्टिकली मॉडल्स के थ्रू कि भाई पृष्ठीय क्षेत्रफल के क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। अगर आपने वो वीडियो देखा है तो फिर इसमें इतना प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब आपको बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। आसान से क्वेश्चन हैं उसके कंपैरिजन में। क्वेश्चन शुरू करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन कि भाई नोट्स और वीडियोस के लिए आप लर्न एंड शेयर की एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर सभी सब्जेक्ट्स के नोट्स और वीडियोस आपको मिल जाएंगे सीक्वेंस में। उसके अलावा टेस्ट भी वहीं पर होता है, तो आप एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करें और टेस्ट और नोट्स और वीडियोस का फायदा उठाएं। शुरू करते हैं आगे। पहला क्वेश्चन है, दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखो, ये जैसे एक घन है, ये हमने लास्ट क्लास में भी यूज लिया था, ये एक घन है, तो ऐसा ही एक और घन है, तो यहां और एक यहां, दोनों को जोड़ दिया तो एक लंबी वो बन गई ना, घनाभ बन गया एक तरीके से। वो मैं एक बार डायग्राम बना करके आपको बताता हूं, उससे और क्लियर होगा आपको। देखो, ये मैंने दो घनों को जोड़ करके इस तरह से चिपका दिया है। चिपकाने से क्या होगा, लंबाई तो अब नई वाली ये मानी जाएगी, ये बीच वाली तो आप हटा ही दो। अब चिपकाने से क्या हो गया कि बीच की तो बाउंड्री खत्म हो गई एक तरीके से। ये हटा दूं, अगर मैं ये हटा रहा हूं, जैसे मान लो ये मैंने बाउंड्री हटाई दी एकदम, ठीक है। तो अब एक तरीके से ये पूरा बन गया। तो मैं पूरा ही हटा देता हूं, एक बार ऐसा करता हूं इसको, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ये दो घनों को जोड़ दिया तो आपको दिख रहा है साफ साफ कि इस बार तो घनाभ बन गया है अब, क्योंकि इसमें लंबाई अलग हो गई। चौड़ाई और ऊंचाई तो वही रहेगी सेम जो पहले थी, केवल लंबाई में फर्क पड़ गया। ये लंबाई डबल हो गई, चौड़ाई और ऊंचाई उतनी ही है अभी भी। तो अब यहां पर कैसे आगे बढ़ना है, इसलिए ये बोला है कि दो घन है जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। घन का आयतन क्या होता है? घन का आयतन होता है, घन का आयतन का सूत्र है ए क्यूब। ए घन की कोर है, उसका क्यूब, और घन का आयतन कितना दिया हुआ है? 64 के बराबर ए क्यूब। तो ए कितना आ जाएगा? 64 की घात 1/3, और वो कितनी होती है? ये ए आ जाएगा, सॉरी, 64 की घात 1/3 होती है 4, क्योंकि 4 का क्यूब करोगे तो 64 आएगा। 4 चौको 16, 16 चौक 64, तो 4 सेंटीमीटर ये हमारे पास घन की कोर आ गई। तो 4 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई और ऊंचाई आ गई। लंबाई हो जाएगी 4 + 4 8, ये 8 सेंटीमीटर लंबाई हो गई अगर हमने दो घनों को जोड़ दिया है तो आप यहां पर अब घनाभ के लिए लिखोगे, घनाभ के लिए आप L, B और H लिखोगे, क्योंकि घनाभ में तो L, B, H होते हैं, घन में तो सिर्फ A होता है। अब दो घनों को अगर मिला करके एक ठोस बना दिया तो ये तो घनाभ बन गया, और घनाभ के लिए हमें L, B, H तीनों की जरूरत पड़ेगी। तो क्या लिखोगे आप? L का मान हो जाएगा 4 + 4 8 सेंटीमीटर, जुड़ करके डबल। B चौड़ाई सेम है और ऊंचाई सेम है। अभी तक चौड़ाई और ऊंचाई को तो हमने छेड़ा ही नहीं है, हम तो केवल लंबा किए हैं इसको और कुछ नहीं किया इसमें, ठीक है। L, B, H आपके सामने है। अब आप क्या निकाल सकते हो? घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हो। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल शॉर्ट में लिख देता हूं, 2 × LB + BH + LH। ये हमने फॉर्मूलेस पहले वाले वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं सारे। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो जरूर देख लें, क्योंकि 9th क्लास में जितने फॉर्मूलेस थे इस चैप्टर के वो सारे हमने डिस्कस कर लिए थे, वही 10th में काम आ रहे हैं सारे। आगे बढ़ते हैं, अब इसमें मान रखते हैं। तो 2 LB, L कितना? 8, B कितना? 4, तो 8 × 4 हो गया LB, प्लस में BH, B कितना? 4, H कितना? 4, प्लस में LH, L कितना? 8, H कितना? 4, ये हो गया कंप्लीट। अब इसमें बस कैलकुलेशन बची है, कुछ नहीं बचा। और 8 चौक होता है 32, 4 चौको 16, 8 चौक 32, 32 × 64, 64 और 16 कितने हो जाएंगे? 80। तो 2 × 80 जो कि होगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर। 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर आ गया फाइनल। तो बहुत आसानी से हमने इसको सॉल्व कर लिया। दो घनों को जोड़ करके नया घनाभ बना दिया हमने, और उस घनाभ के लिए
लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई प्राप्त कर ली और फिर सिंपल फॉर्मूला लगा दिया। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड नंबर। सेकंड क्वेश्चन है, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखेंगे किस तरह का डायग्राम बनेगा इसका। देखो एक बार, ये तो एक अर्धगोला है, यहां से ये एक अर्धगोला है और उसके ऊपर एक बेलन लगा रखा है, ये बेलन है। इस तरह का बर्तन है, अर्धगोला और उसके ऊपर बेलन। ठीक है, जैसे मैं अगर प्रैक्टिकली आपको दिखाऊं कि कैसे बन सकता है ये, तो जैसे ये कटोरी को मान लो अर्धगोला है और ये उसके ऊपर बेलन हो गया, ये इस तरह का शेप हो जाएगा। तो ये अर्धगोला और ये बेलन इस तरह का शेप है, यहाँ पर कुछ भी भर सकते हो आप, ये उसका आयतन हो जाएगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब कहाँ कहाँ टच कर सकते हो आप, तो ये चारों तरफ। अंदर वाला पूछा है तो एक ही बात है, तो इसकी कुछ मोटाई तो देनी रखी है, तो अंदर वाले कहाँ कहाँ टच कर सकते हो, जहाँ जहाँ बाहर टच कर सकते हो उतने ही हिस्से में अंदर होगा वो, सेम टू सेम ही है। अब इसमें क्या क्या दिया हुआ है, एक तो हमारे को दे रखा है कि अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है। ये व्यास 14 सेंटीमीटर है, इसका मतलब ये हिस्सा 14 सेंटीमीटर है यहां से यहां तक। अर्धगोले का व्यास और बेलन का व्यास सेम ही है वो तो इसका मतलब इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 14 का आधा करोगे तो 7 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या आएगी अपने पास में। ठीक है, और दूसरी बात, कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर दे रखी है। कुल ऊंचाई का मतलब है ये यहां से लेकर के कुल मिलाकर के यहां तक पूरा का पूरा 13 सेंटीमीटर दे रखा है। आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, अगर इसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो ये हिस्सा कितना होगा, ये भी तो एक त्रिज्या ही है, सेंटर से कहीं भी मिला हो सब जगह त्रिज्या ही मानी जाएगी, तो ये भी 7 सेंटीमीटर ही है। तो ये अगर 7 सेंटीमीटर है और ये टोटल 13 सेंटीमीटर है, तो ये अपने आप ही 6 सेंटीमीटर हो गया कि नहीं हो गया बेलन। क्लियर है यहां तक? तो अर्धगोले की त्रिज्या भी आ गई, बेलन की त्रिज्या भी आ गई, बेलन की ऊंचाई भी आ गई, सब कुछ तो मिल ही गया। अब अपने को सिर्फ पृष्ठीय क्षेत्रफल से मतलब है। पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, दोनों का टोटल करना है अपने को, वो भी केवल वक्र पृष्ठ। टोटल की बात ही नहीं है, क्योंकि दोनों के दोनों खोखले हैं, खोखला ही अर्धगोला है और खोखला ही बेलन है। तो खोखले में तो संपूर्ण पृष्ठ का कोई रोल ही नहीं है यहां पर। तो यहां पर आप क्या लिखोगे कि आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल जो उसने पूछा है वो कितना आएगा, वो बराबर आएगा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस में अर्धगोले का भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये दोनों क्या क्या होते हैं, फॉर्मूले बहुत सिंपल है। बेलन का तो होता है 2 पाई आर एच, सिंपल। अर्धगोले का, पूरे गोले का होता है 4 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। मान सबके हैं हमारे पास में, मैं यहां लिख देता हूं क्या क्या मान है, भले ही आप चाहो तो। आर का मान है 7 सेंटीमीटर और एच का मान है हमारे पास ये ऊंचाई 6 सेंटीमीटर। मान दोनों के हैं लेकिन डायरेक्ट मत रखो, कॉमन लो। कॉमन लोगे छोटा पड़ेगा, कैलकुलेशन आसान होगी। कॉमन कैसे लेंगे, देखो यहां पर 2 कॉमन दिख रहा है, पाई कॉमन दिख रहा है, आर कॉमन दिख रहा है, बचा एच, प्लस में 2 पाई आर ले लिया तो यहां आर बचा सिर्फ एक, 2 आर थे ना, आर स्क्वायर था। तो यहां पर आप मान रख सकते हैं आप अपन, ये हो गया 22/7। रेडियस आर, आर का मान है 7 सेंटीमीटर, 7, एच 6, आर 7, ये अलग चल रहा है। बहुत अच्छा, यहां पर ये हुआ कि 7 से 7 कट जाएगा, क्या बचेगा, 22 दूना 44 हो गया और गुणा में 6 और 7 13 हो गया। जब आप इन दोनों को गुणा करोगे तो ये आएगा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये फाइनल आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है, बहुत ही आसानी से इसका आंसर आ गया। मेन है इसका डायग्राम। डायग्राम अगर आप ढंग से बना पाते हो, एग्जाम में डायग्राम बनाना है सभी में, ये बात दिमाग में बिठा लो। डायग्राम तो एग्जाम में बनाना ही बनाना है आपको, फिक्स है ये तो। भले ही क्वेश्चन में दे ना दे तो बनाना है, देगा तो फिर टेंशन ही खत्म अपनी। ठीक है, चलो नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखो। तीसरा क्वेश्चन है, एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। बहुत सिंपल सा है। सिंपल यह है कि भाई
शंकु के आकार का है और उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। मतलब नीचे अर्धगोला है, उसके ऊपर एक शंकु है। मैं एक बार डायग्राम बना के दिखाता हूं आपको, एग्जाम में डायग्राम आपको बनाना ही है वैसे भी। तो ये इस तरह का बनेगा लगभग। ये एक शंकु है जो कि एक अर्धगोले के ऊपर रखा हुआ है यूं। आप चाहो तो यहां पर यूं बना दो, हल्का सा यूं बना दिया, ठीक है। ये है सिचुएशन। 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो यहां से लेकर के यहां तक का जो पोर्शन है वो 3.5 सेंटीमीटर का हो गया। आगे संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। संपूर्ण ऊंचाई का मतलब ये हो गया कि ये 15.5 सेंटीमीटर यहां से लेकर के यहां तक की बात चल रही है, ठीक है। अगर ये 15.5 है और ये 3.5 है, तो भाई जाहिर सी बात है इस केंद्र से सामने अगर आप सीधी लाइन डालोगे तो ये भी 3.5 ही आएगी। ये 3.5 है और टोटल 15.5 है। माइनस करोगे तो ये हिस्सा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ये हिस्सा मतलब इस शंकु की ऊंचाई मिल जाएगी हमारे को। कितनी मिलेगी? 15.5 में से 3.5 अगर आप माइनस करोगे तो 12 आता है। तो 12 सेंटीमीटर हमें शंकु की ऊंचाई मिल गई फाइनली, जो बड़ी काम आएगी अपने। तो शंकु की ऊंचाई हम निकाल चुके हैं 12 सेंटीमीटर, त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर निकाल चुके हैं। एक और चीज की जरूरत पड़ेगी, वो है एल, ये तिर्यक ऊंचाई। एल निकालने की जरूरत पड़ने वाली है। वो कैसे निकाली जाए वो अभी हम डिस्कस करेंगे। पहले देख लें क्या पूछा है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो आप। ये हमारा अर्धगोला है। अब ले दे के मेरे पास कटोरी है, कोई सुंदर सा अर्धगोला नहीं मिल पाया मुझे। ये हमारा लेकिन अर्धगोला है और इसके ऊपर ये शंकु है। ये जुगाड़ू डायग्राम आप देखो एक बार। ये भाई रुक जा, इस तरह का है, ठीक है। अब यहां पर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने की बात करें तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में केवल इसका वक्र पृष्ठ काउंट होगा और केवल अर्धगोले का वक्र पृष्ठ काउंट होगा। किसी का भी इंडिविजुअल संपूर्ण पृष्ठ काउंट नहीं हो रहा। भाई इसका संपूर्ण पृष्ठ तब काउंट होता है जब नीचे भी कुछ ना कुछ हम काउंट कर रहे होते। नीचे तो ढक गया इसके साथ में, दोनों का ही बेस ढक गया एक दूसरे के साथ में, तो वो तो काउंट होगा ही नहीं। केवल इसका वक्र पृष्ठ और इसका वक्र पृष्ठ पूरी आकृति का संपूर्ण पृष्ठ माना जाएगा। तो यहां पर आप क्या लिखोगे, मैं लिखता हूं एक बार देखो ध्यान से। यहां पर आप लिखोगे कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारे पास आएगा बराबर में एक तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। अगर इसको टोटल करें तो कितना आएगा, ये बनेगा हमारे पास फॉर्मूला अगर लगाओ तो पाई आर एल प्लस में अर्धगोले का होता है 2 पाई आर स्क्वायर। बहुत सारे क्वेश्चंस में काम आया है, मेरे ख्याल से रट गए होंगे आपको फॉर्मूलेस। तो पाई आर एल प्लस 2 पाई आर स्क्वायर हमारे पास यहां पर आर है, इजिली अवेलेबल है। आर 3.5 सेंटीमीटर। मैं यहां लिखता हूं कि आर का मान तो हमारे पास है 3.5 सेंटीमीटर, एच का मान हमारे पास है 12 सेंटीमीटर, लेकिन एल नहीं है। एल हमें निकालना पड़ेगा, एल हमारे पास नहीं है और मोस्टली क्वेश्चंस में एल निकालने को पूछता है वो। तो कैसे निकाला जाए एल? एल निकालने के लिए आपको तरीका बता रखा है कि आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर होता है एल स्क्वायर के। इस सूत्र से हम हमेशा एल निकाल सकते हैं। तो आर स्क्वायर का मतलब 3.5 का स्क्वायर और एच स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 12 का स्क्वायर। ये बराबर होगा किसके? एल स्क्वायर के। ये एग्जाम में लिखना है, ये रफ का काम नहीं है, ये फेयर में लिखना है, या पहले से ही करके रखो, उसके बाद यहां से शुरू करो क्वेश्चन को, ठीक है। तो अगर इसको 3.5 का स्क्वायर आप खोलते हो तो कितना बनेगा? ये बनेगा 12.25 और 12 का स्क्वायर 144 होता है, बराबर में एल स्क्वायर चल रहा है। और ये अगर आप टोटल करते हैं तो 144 और 12 हो जाएगा 156.26 बराबर में एल स्क्वायर। तो एल आएगा अंडर रूट में 156.26 जो कि होता है 26 नहीं सॉरी 25, यहां भी 25 और यहां भी 25, जो कि होगा 12.5 सेंटीमीटर।
ये हमारा आंसर आ गया 12.5 सेंटीमीटर। एल हमें मिल गया है, अब तो बस मान रखना है। लेकिन मान रखने से पहले मैंने आपको बहुत बार बताया कि जब भी इस तरह की सिचुएशन हो, जब दो या दो से ज्यादा चीजें प्लस में या माइनस में लिखी है, तो पहले कॉमन लो। कॉमन लेने से काफी आसान हो जाएगा आपका क्वेश्चन। तो कॉमन लोगे तो यहां पर क्या क्या कॉमन दिख रहा है, पाई दिख रहा है, आर दिख रहा है, एल यहां बच गया, इधर 2 भी बचेगा और एक आर भी बचेगा, ये बच गया। मान रखो अब, तो पाई का मान है 22/7, आर का मान हमारे पास में है 3.5 और एल का मान है 12.5 प्लस में 2 गुणा आर का डबल कर दो, 3.5 का डबल सीधा 7 लिख रहा हूं मैं, डबल करके डायरेक्ट लिख दिया मैंने। 2r, आर है 3.5, इसको 2 टाइम्स करोगे तो 7 आएगा, मैंने डायरेक्ट लिख दिया यहां पर। ठीक है, कितना बनेगा फाइनल? ये फाइनल बनाने के लिए एक काम करो, यहां से पॉइंट हटा लो, नीचे लगा लो 10 और ये 7 से इसको काट लो, 7 पंजे 35। ठीक है, बड़े आसान कैलकुलेशन हो गई। अब 22 को 5 से गुणा करोगे तो क्या आएगा 110, नीचे बच रहा है 10, गुणा में ये 22.5 और 7 मिलकर के हो जाएंगे 19.5, ये एक जीरो से एक जीरो कटेगा और ये टोटल कितना बनेगा, ये आएगा आंसर 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप करके देख लेना, सिंपल सा आंसर है, ये फाइनल आंसर मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो बहुत छोटी सी कैलकुलेशन है, ज्यादा कुछ कैलकुलेशन नहीं है। थोड़ी बहुत कैलकुलेशन इस तरफ जरूर थी, इस तरफ तो बहुत कम कैलकुलेशन में आंसर आ गया। मेन है डायग्राम, अगर आप ठीक से बना पाते हो, सब कुछ लिख पाते हो, कौन सी कितनी लेंथ है, तो मुझे नहीं लगता कि इतनी दिक्कत आपको आने वाली है। प्रैक्टिकली हम समझते हुए चलेंगे तो कहीं दिक्कत नहीं आने वाली, बहुत आसान क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है हमारे पास, भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है और इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक घन है, घन मतलब जैसे मान लो ये एक घन है और इसके जस्ट ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। इस अर्धगोले का मैक्सिमम व्यास कितना हो सकता है, मैं यहां पर रख देता हूं, ऐसा करता हूं, इस अर्धगोले का मैक्सिमम व्यास कितना हो सकता है। ये अर्धगोला देखो अभी यहां पर जगह छूट रही है ना, थोड़ा सा और हो सकता है। मैक्सिमम व्यास कितना हो सकता है, जितना इसकी ये भुजा की लंबाई होगी, इस वर्ग की, इस घन की कोर की लंबाई या इस वर्ग की भुजा की लंबाई जितनी होगी यहां से यहां तक, उतना इसका मैक्सिमम व्यास हो सकता है, इससे ज्यादा तो हो नहीं सकता। तो यहां पे यही बताना है। पहला क्वेश्चन तो बहुत आसान है इसका कि भाई मैक्सिमम अधिकतम व्यास कितना हो सकता है, 7 सेंटीमीटर व्यास हो सकता है उसका, अधिक से अधिक, इससे अधिक नहीं हो सकता। मैं एक बार डायग्राम भी बना देता हूं आपके सामने। ये इस तरह का डायग्राम बनेगा। अब भुजा 7 सेंटीमीटर है तो मैक्सिमम से मैक्सिमम ये 7 सेंटीमीटर हो सकती है और इसका अगर त्रिज्या निकालना चाहें, व्यास एक तरीके से क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या निकालना चाहें तो 7/2 सेंटीमीटर लिख लो, इसको कैलकुलेशन में आसान रहेगी, डिवाइड मत दो पूरा का पूरा। ठीक है, दूसरी बात, आर का मान आपके पास में है, ए का मान, ए बराबर 7 सेंटीमीटर, घन की बात करें तो, क्योंकि हमें आर और ए की जरूरत पड़ेगी इसलिए मैंने पहले ही लिख लिए हैं। अब मैं शुरू करता हूं क्वेश्चन। वहां पर हमें आगे क्या पूछा है, पहली बात तो अर्धगोले का अधिकतम व्यास कितना हो सकता है, मैं ये पहले लिख देता हूं क्योंकि लिखना चाहिए, क्वेश्चन पूछा है तो। अर्धगोले का अधिकतम व्यास होगा 7 सेंटीमीटर, ये इतना। अब आगे अगर बात करें पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आएगा, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा, देखो एक तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो गया, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा इसमें आपको। कैसे, इस तरह का क्वेश्चन हमने किया है, एक उदाहरण के माध्यम से किया है। क्या था कि भाई ये घन है, उसके ऊपर ये अर्धगोला रखा हुआ है, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना था। कल अपन ने मतलब लास्ट क्लास में अपन ने ये किया था। तो अगर इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो आपको इस घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल करके आपको ये वृत्त माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि इसके ऊपर तो ये रखा हुआ है। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो काम ही नहीं आ पाया भाई। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तब काम आ पाता जब ये पूरा सब कुछ काम आ पाता, लेकिन क्योंकि उसके ऊपर ये रख दिया है हमने, तो ये हिस्सा तो काम ही नहीं आ रहा अभी, ये हिस्सा तो कैंसिल ही हो गया, क्रॉस लग गया इस पे। तो ये हिस्सा हटाना पड़ेगा अपने को संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में से, और फिर उसकी जगह क्या जोड़ना पड़ेगा, उसकी जगह ये अर्धगोले का वक्र पृष्ठ जोड़ना पड़ेगा, तब जाकर के इस आकृति का संपूर्ण पृष्ठ आपको मिल पाएगा। ये सिचुएशन है। तो यहां पर क्या लिखेंगे हम लोग लिखेंगे
कि पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा, नीचे लिख देता हूं, ऐसा करता हूं, जगह कम पड़ेगी उधर। पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस में वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। कल सेम टू सेम किया था, कल मतलब लास्ट क्लास में उदाहरण में एकदम सेम क्वेश्चन था, और प्लस में ये अर्धगोल है, ये अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये मान के चलो लगभग सभी क्वेश्चंस में काम आ रहा है। क्या आएगा इसका? घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a², आपको याद होना चाहिए, और वृत्त का क्षेत्रफल सबको पता ही होता है हमेशा से, πr², और अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो हर क्वेश्चन में आ रहा है 2πr², रट जाना चाहिए आपको, ठीक है। अब आगे इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेट करोगे तो 6a², 2πr² में से πr² गया तो 1πr² बच जाएगा। अब बहुत छोटी सी कैलकुलेशन है, हम लोग आसानी से कर सकते हैं। a का मान हमारे सामने है, r का मान हमारे सामने है, कर लेंगे हम लोग। देखो कैसे आएगा, 6 इंटू a का मतलब 7 का वर्ग, प्लस में पाई का मतलब 22/7, और r² r है 7/2 गुणा 7/2, स्क्वायर है इसलिए 2 बार लिखा। क्या आएगा, 7 से 7 कट गया, 2 से 11 बार कट गया, ठीक है। अब बचेगा कितना, 6 गुणा 49 और प्लस में 11 7 77/2, ये बन रहा है। कितना आ रहा है, ये आ जाएगा हमारे पास में 294, और प्लस में 77/2 होता है हमारे पास में 38.5। टोटल करो, टोटल कितना आएगा, ये आएगा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये फाइनल आंसर आएगा हमारे पास में। तो इस तरह से इजीली निकाल सकते हैं, एकदम सेम एग्जांपल हमने किया था, सिंपल सा तरीका है भाई। हमें ये वृत्त का क्षेत्रफल माइनस करना होता है, ये बात विशेष ध्यान देने की है। ज्यादातर स्टूडेंट्स यहीं पर गलती करते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल क्यों माइनस करना है, क्योंकि भाई हमने इसको ढक दिया है ना, तो वृत्त वाला हिस्सा तो ढक गया, वो तो हमें निकालना पड़ेगा, वो तो माइनस करना ही पड़ेगा। उसकी जगह फिर हम जोड़ रहे हैं इस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट पे आते हैं 5th नंबर क्वेश्चन। देखो 5th नंबर क्वेश्चन है, एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल सा है। अभी तक हमने घन के ऊपर अर्धगोला रखा था, अब घन के अंदर खड्डा करके अर्धगोला रखना है। मतलब सिचुएशन में एक बार समझा देता हूं आपको, फिर मैं डायग्राम बनाऊंगा उसका कैसे बनेगा वो। जैसे ये घन है, ये अंदर से हालांकि खाली है, लेकिन खाली नहीं लेना, भरा हुआ ही लेना है, और यहां पर खड्डा करना है। ऊपर घन एकदम अंदर से भरा हुआ है मान लो, और ऊपर से खड्डा कर रहे हो, और ये जो अर्धगोला है ये इसके अंदर इतना फिट हो जाए, मतलब खड्डा इस तरह से हो कि ये ऊपर से अर्धगोला जैसा दिखे, यहां पर इस तरह से दिखे। मतलब ये भरा हुआ पोर्शन है, ये इधर भरा हुआ पोर्शन है, चारों तरफ भरा हुआ पोर्शन है, लेकिन ये डायग्राम इस तरह का रहेगा कि अर्धगोला यहां पर यूं दिखेगा, और बाकी का सिंपल यूं घन जो है अपना नॉर्मल, बाकी तो सिर्फ ऊपर से यूं हो जाएगा, खड्डा हो जाएगा उसके अंदर। बाकी ठोस है घन, खोखला नहीं है घन, ठीक है। तो यहां पर हम डायग्राम अगर बनाना चाहें तो डायग्राम इतना अच्छा नहीं बनेगा उसका, मैं बना देता हूं फिर भी एक बार। ये लगभग इस तरह का डायग्राम हमारे सामने आएगा। अब इसने बोला है कि एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोलाकार खड्डा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। मतलब ये एंड टू एंड ही चलेगा पूरा, लास्ट से लास्ट तक। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब यहां पर ना तो इसने कुछ त्रिज्या बताई है, ना इसकी कुछ कोर बताई है, कुछ नहीं बोला। कुछ नहीं बोला तो हमें अपनी तरफ से लेना पड़ेगा। जैसे मान लो यहां पर कि माना घन की कोर या भुजा a सेंटीमीटर, और साथ में एवं गोले की त्रिज्या या अर्धगोले की त्रिज्या बोल दो,
वो है r सेंटीमीटर, ये मान लिया हमने। अब इसके हिसाब से बना लेंगे सेम टू सेम जो चौथे वाले में किया था वही पांचवें वाले में करना है हमें ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वो कितना आएगा ध्यान से देखें हम लोग, वो आएगा एक तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसमें से माइनस करना पड़ेगा अगेन वृत्त का क्षेत्रफल माइनस ही करना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी वो वृत्त वाला शेप तो काट ही दिया ना, उसमें तो खड्डा कर दिया, वो उतना हिस्सा तो घन का रहा ही नहीं, फिर उसके अंदर तो अब क्या चले गई है, कटोरी चले गई है, अर्धगोला चला गया है। तो आप वृत्त का क्षेत्रफल तो अभी भी हटाओगे और प्लस करोगे, जैसे यहां पर है ये वृत्त के शेप में काट करके अंदर घुसाया ना इसको, तो वो तो हटाएंगे ही, और साथ में इसका वक्र पृष्ठ जो दिख रहा है अपने को ऊपर ऊपर से वो भी हमें लेना है। तो यहां पर आएगा वृत्त का क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ये हमारे को लेना है। इसमें क्या आएगा फाइनल, 6a² माइनस πr² प्लस में 2πr²। आप थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लो, ये दोनों माइनस होकर गए, मतलब 2πr² में से πr² जाएगा तो एक πr² बचेगा, और यही हमारा फाइनल आंसर है। अच्छा, एक और छोटी सी चीज है इसमें, ये फाइनल आंसर नहीं कह सकते हम, ये जो a है वो व्यास के बराबर है। व्यास किसके बराबर है, व्यास बराबर है a के, क्योंकि इसकी जो कोर है वही व्यास के बराबर है, ये दिया हुआ है इसने। अब त्रिज्या निकालना चाहे r, तो वो a/2 सेंटीमीटर आएगी कि नहीं आएगी, a/2 सेंटीमीटर आएगी। तो r की जगह मैं a/2 लिख देता हूं, तो 6a² प्लस में पाई और ये a/2 का स्क्वायर। और अगर आप रेडियस की फॉर्म में निकालना चाह रहे हो तो a की जगह 2r भी लिख सकते हैं, वो आपकी चॉइस है, उसके अकॉर्डिंग निकल जाएगा। क्या बनेगा ये बनेगा 6a² प्लस में πa² अपॉन में 4। ज्यादा से ज्यादा आप a² कॉमन ले सकते हो, यहां पर a² अगर कॉमन ले लेते हैं तो 6 प्लस π/4 बचेगा, जिसको आप एलसीएम ले सकते हो। एलसीएम लोगे तो a² तो बाहर है ही, 24 प्लस पाई और बटे में 4, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर फाइनल आंसर आया। अगर मान नहीं दे रखे हैं तो आप ऐसे निकाल लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मान दे रखे हैं तो डायरेक्ट निकल जाएगा, मान रख करके, मान नहीं दे रखे तो केवल इतना छोड़ दो, वही आपका फाइनल आंसर है। तो इस तरीके से हमने 5 क्वेश्चंस तो कर लिए हैं, टोटल इसमें 9 क्वेश्चंस हैं, वो हम बाकी के 4 क्वेश्चंस बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और ये वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच।